तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हम आपको वर्ग और घन बताएंगे कैसे बनता है, कैसे किसमें किसमें कितने बार गुणा किया जब गुणा करते हैं, किससे वर्ग प्राप्त होता है, किससे वर्ग घन प्राप्त होता है, घन क्या होता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं। सबसे पहले आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? अगर किसी संख्या को हम आपस में उसे दो बार गुणा कराएं तो उसे वर्ग कहते हैं। कोई भी संख्या पकड़ ले, माना x पकड़ लो, x x गुणे x। तो आप इसे क्या करेंगे? दो x तो लिखेंगे नहीं, जोड़ने का तो आपसे कहेगा नहीं ये। वर्ग मतलब होता है गुणा, आपस में उसे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। किसी दो पकड़ लीजिए, 2 गुणे 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। तो यही हुआ 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर ऐसे हो गया। अब यहाँ 4 लिख दो। ये भी उतना लिखा है, ये भी उतना लिखा है, ये भी उतना लिखा है। ये ये शॉर्टकट लिखा है, ये इसका विस्तार किया, इसका आंसर उत्तर लिखा गया है। ऐसे होता है वर्ग और घन। किसी भी संख्या को आप उसी में आपसे गुणा कर दिए जाए तो वह वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो 3 का वर्ग बताओ तो 3 गुणे 3, 3 3 का 9 हो गया। किसी भी सब 5 का वर्ग बताओ तो 5 हम 25 आपस में गुणा कर किया जाता है। आपस में जैसे हम पकड़ लेते हैं 11, 11 गुणे 11। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिखा चाहे ऐसे, इसके बराबर होता है ये 11 गुणे 11, 11 11 में 121। ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग होता है। अब चलिए मैं इसको एक से लेके पूरा 10 तक लिखूंगा। एक से लेके हम पूरा इसे 10 तक लिखेंगे पूरा। हम्म 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब आता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसके ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात लगी उसे उतना बार लिखा जा सकता है। जैसे मान लो x पे हम 5 लिख दिए, या x पे हम 15 लिख दिए। हम यक्स को 15 बार पूरा यक्स गुणे यक्स ऐसे डॉट 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 हम इसके 15 बार ऐसे लिख सकते हैं। यस यस यक्स के घात 15 होगी तो हम गुणे लगाकर 15 बार लिख सकते हैं। यही मात्रा होता है वर्ग की। हम उसे 2 बार गुणा करने का वर्ग कहते हैं, 3 बार गुणा करने का घन कहते हैं। तो यही फिलहाल ज्यादा पूछे जाते हैं, वर्ग एंड घन। बाकी सब तो जब ये 2 चीज सीख गए आप लोग तो सब सीख सकते हो। ऐसे इसको 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। एक का आपस में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब 2 गुणे 2, इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी आ नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4। अब 3 गुणे 3, इसका 9 हो गया। 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 इसका 16 हो गया। 5 गुणे 5 बराबर पंचाहम 25। 6 गुणे 6 बराबर 6 छंग 36। 7 गुणे 7 सस्ते 49। 8 गुणे 8 बराबर 8 × 64। 9 गुणे 9 9 × 81। 10 गुणे 10
तद्दाम्मा सौ सॉरी 18 लिख उठा है, 9 9 81 हो गया। ये हमारा वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को हम आप अगर 2 बार गुणा करें उसी उसी में तो वह वर्ग होते हैं। कोई किसी ने आपसे पूछ लिया 2 का वर्ग बताओ तो आप 2 दूनी 4, 2 का 2 में गुणा कर देंगे। किसी ने आपसे पूछा 2 का वर्ग बताओ तो 2 गुणे 2, आप 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर आप 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यही इसका वर्ग कहलाता है। अब आता है घन। घन, एक का घन, एक का क्यूब। घन यानी क्यूब, किसी की घात। इसमें तो घात 2 थी इसलिए वर्ग कहा गया, इसमें घात 3 है तो इसलिए इसे घन कहा गया। वर्ग में घात 2 होती है और घन में घात 3 होती है, तो हम इसे 1 का घात 3 करेंगे, 2 का 3 करेंगे, 4 का 3 करेंगे, सॉरी 3 का 3 का 3, 4 का 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की घात 3, 9 की घात 3, 10 की घात 3। 10 की घात 3। अगर हम इसे ऐसे लिख से 1 का गुणा तो आप सभी लोग जानते, 1 को चाहिए इतनी बार गुणा करो, इसका 1 ही आएगा। अब आता है 2 का। हम अगर आपसे कोई पूछ ले घन बताओ 2 का तो आप कब कहोगे 2 तिहाई 6, ऐसे नहीं होता घन। ये आप 2 तिहाई 6 करते, 3 का घन पूछ लिया तो आपसे तो आप 3 3 का 9 कर देंगे। मान लीजिए 4 का घन पूछ लिए तो आप 4 तिहाई 12 कर देंगे। इसका घन में 12 नहीं होगा। 5 घन 5 तिहाई 15 नहीं होगा। 6 का घन 18 नहीं होगा 6 तरीक। इसको ऐसे लिखा जाता है कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 को हम 3 बार लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 सॉरी 2 गुणे 2, हाँ 2 को हम 3 बार लिखे। अब इसका मल्टी 2 दूनी 4 दूना 8, इसका क्यूब 8 हो गया। 2 का क्यूब 8। अब 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3, हम 3 को 3 बार लिखेंगे तब गुणा करेंगे तब वही हमारा घन कहलाएगा। 3 3 9 3 27। अब 4 का आ गया, 4 गुणे 4 गुणे 4। बहुत लोग ऐसे करते हैं 4 3 12, यही हमारा घन हो गया। घन ऐसा नहीं होता कि हम 4 चौको 16, 16 को अगर 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा, यह इसका घन होता है। अब 5 को हम 3 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5, 5 3 15 नहीं होगा, 50 25 पंचे 125 होगा। अब 6 को 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 छक्का 216। 7 का 7 गुणे 7 गुणे 7, सस्ते 49 सत्ते 343। आप गुणा कर लीजिएगा, 343 आएगा। 7 का आप 3 बार गुणा करेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे। 7 गुणे 7 सस्ते 49, 49 को हम फिर 7 से गुणा करेंगे। सस्ते 49 की 9, 9 7 63 का 3 हासिल लगम 6 और 7 चौक 28 6 34, 343। 3 4 3 343 हो गया। अब आता है 8 का। 8 गुणे 8 बराबर 8 9 64 अट्ठे 512। 9 का आ गया। ऐसे आप गुणा कर लीजिए किसी भी संख्या का। 9 9 81, 81 9 ये ओ 9 9 81, 81 सॉरी 81 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 एकम 9, 9 8 72, 729 आ गया। 729। 10 का 10 दामा 100 दामा 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000 आ गया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ कोई आपसे पूछ लिया कि 3 का घन बताओ तो 3 बार गुणा कर देंगे 9, ये तो सही हो जाएगा। बाकी सब थोड़ी सही होगा कि 7 का घन बताओ 7 3 21, ऐसे थोड़ी होता है। 7 का घन होगा 7 49 7 343। आपस में उन्हें 3 बार गुणा किया जाता है। और वर्ग में क्या होता है, 2 बार गुणा होता है
और घन में 3 बार गुणा होता है। यही हमारा वर्ग और घन है। आप इसे चाहे इतना बना सकते हैं। हजारों संख्या का वर्ग घन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोगों को 10 तक याद होना चाहिए, और 10 क्या 15-20 तक याद होते आता नहीं इसमें। मैं फिर से एक दिन और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए और बड़ा। चलिए चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार फिर से इसे रिपीट कर दो। वर्ग और घन। वर्ग वर्ग में 2 बार गुणा कर किया जाता है, घन में 3 बार गुणा किया जाता है।